एक दिन का जिक्र है कि नाना जी ने फैसला किया कि वो शहर जाएंगे ताकि नानी के लिए एक नया मोबाइल खरीदे क्योंकि पिछला मोबाइल बातें सुनते सुनते थक चुका था और हर वक्त सोता रहता था। नाना जी ने जेब से पुराना बटुआ निकाला जिसमें 500 रुपये का नोट था और साथ एक बली का बाल भी जो जाने कब से वहां छुपा बैठा था। नाना जी जब मोटरसाइकिल पर बैठे तो नानी ने पीछे से आवाज दी, खबरदार जो मोबाइल लेते वक्त सेल्फी कैमरा चेक ना किया। नाना जी बोले, पहले तुम मुझे सेल्फी की स्पेलिंग तो बता दो फिर बात करेंगे। नाना जी शहर पहुंचे तो सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गए और बोले, हमें वो वाला मोबाइल दिखाओ जो बीवियों के गुस्से को बर्दाश्त कर सके। दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, सर वो मॉडल तो खुद मेरे पास भी नहीं है, अगर होता तो मैं कब का अपनी बीवी को हंसा चुका होता। नाना जी ने एक मोबाइल पसंद किया और कहा, ये अच्छा लग रहा है, बस इसमें नानी के लिए शतरंज वाली ऐप लाजमी होनी चाहिए। दुकानदार ने कहा, सर इसमें तो फीस बिक टुक टाक और कीड़ा कार्ड भी है। नाना जी बोले, कीड़ा कार्ड क्या होता है? दुकानदार ने कहा, सर वो एक गेम है जिसमें बंदा खुद ही अपने किए पर शर्मिंदा होता है। नाना जी बोले, तो फिर वो तो नानी रोज खेलती है जिंदगी में। खैर मोबाइल खरीद कर नाना जी ने वापसी की राली मगर रास्ते में मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। नाना जी ने करीबी मैकेनिक को बुलाया जो दरअसल पकौड़े वाला निकला। इसने कहा, सर पंक्चर तो कर सकता हूँ लेकिन पहले 5 रुपए के पकौड़े खाने होंगे। नाना जी ने कहा, पकौड़े खाने के बाद अगर तुम पंक्चर भी कर दोगे तो मोटरसाइकिल भागेगी, ठंडी सांस लेगी। पकौड़े वाले ने कहा, सर कम अज कम सांस तो ले ही लेगी। नाना जी ने मोबाइल को जेब में डाला और पैदल चल पड़े मगर अचानक एक बच्चा आया और बोला, अंकल ये मोबाइल आपका है। नाना जी चौंक गए और बोले, बेटा तुम तो फरिश्ता हो, तुम्हें कैसे पता चला ये मोबाइल मेरा है? बच्चा बोला, क्योंकि इसमें नानी की 300 मिस कॉल्स हैं। नाना जी ने दिल ही दिल में सोचा, इतनी कॉल्स तो पुलिस भी ना करे अगर कोई मुजरिम भाग जाए। जब नाना जी घर पहुंचे तो नानी ने गुस्से से पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? नाना जी बोले, रास्ते में तुम्हारी मिस कॉल्स का वजन ज्यादा हो गया था इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आया। नानी ने मोबाइल देखा और फौरन बोली, ये तो बड़ा जबरदस्त है, इसमें मेरा पसंदीदा गाना भी है। नाना जी हैरान हो गए और बोले, ये तुमने अभी देखा कैसे? नानी बोली, मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है। नाना जी बोले, और तुम्हारा छठा हाथ भी जो हर चीज को फौरन पकड़ लेता है। नानी ने हंसते हुए कहा, चुल्लू अच्छा किया वरना तुम फिर कोई रेडियो ला देते और बोलते कि इसमें भी आवाज आती है। इस दिन से नाना जी ने सीखा कि अगर नानी खुश हो जाए तो समझो दुनिया की हर कंपनी का मोबाइल कामयाब हो जाएगा।